हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आफ्टर कॉलेज। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, मेहनत करते हो, जी जान से वहाँ पे एंजॉय करते हो, पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो और आप कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुँचते हो और कॉलेज में कंपनीज आती है या नहीं भी आती होंगी और आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, तो कॉलेज प्लेसमेंट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है आफ्टर कॉलेज, वो प्रॉब्लम का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके क्या सॉल्यूशंस रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे हमको चांसेस रहते हैं कि प्लेसमेंट्स लगेंगे। अब प्लेसमेंट्स आती भी है, बैड लक अनफॉर्चुनेटली हमारा उसमें नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना है। बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसका ऐसा आंसर नहीं कि हमें कॉलेजेस ने प्लेसमेंट्स नहीं दिए। बिल्कुल कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स अगर आते भी है तो भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनका नहीं हो पाता है। सभी का नहीं हो पाता है, सिलेक्टेड रिक्वायरमेंट रहती है, उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेंगी उतना ही वो वहाँ से लोगों को लेके जाएंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमको इसको लेके नहीं बैठना है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो वो मैं बता देता हूँ। तो अब आप प्लानिंग कर रहे हो कि हमें अब पुणे जाना है, बैंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है। कहाँ के लिए? तो कोर्सेज करने के लिए या फिर क्लासेस करने के लिए। अब ये बहुत बड़ा कैंडिडेट्स का डिसीजन होता है कि हम लोग अब बाहर जाएंगे, बाहर से क्लासेस करेंगे, कोर्सेज करेंगे और उसके बाद में हमको जॉब प्लेसमेंट्स लग जाएंगे। अब ये पहला डिसीजन बहुत लोग लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ऑफ कैंपस जॉब्स को अप्लाई करते हैं। ऑफ कैंपस जॉब्स को अलग अलग पोर्टल से हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी हमारे कॉलेज में फर्स्ट आके गई है वही फिर से हायर करती है, तो हम उसको फिर से अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत से कैंडिडेट्स का हो जाता है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स का वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो किसे क्लासेस करने चाहिए और किसे क्लासेस नहीं करनी चाहिए, ये आपको ठहराना है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो जो कैंडिडेट्स को वेब डेवलपमेंट के क्लासेस लगाने हैं, उसको अगर वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट उसको पता ही नहीं, तो उन लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, उनको नहीं पता कुछ भी, तो वो लोग यहाँ पे क्लासेस करेंगे। उनको एक रिक्वायर्ड स्किल सेट उनके पास में आ जाएंगे, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास में आ जाएंगी, जिसके दम पे वो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। लेकिन ऐसा भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी ये नॉलेज होता है। अब वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग भी वहाँ पे जाएंगे, उसी चीज़ को फिर से पढ़ेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। तो ऐसा मत करो। जिन लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें आती है उन लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जिन लोगों को नहीं आती है वो लोग क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को नहीं आती है, अब वो लोग क्या करेंगे, सिंपली उनका तो ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन पढ़ोगे तो आप यूट्यूब पर से पढ़ोगे या फिर कोई कोर्स परचेस कर लोगे यूडेमी या फिर कोर्सेरा पे से, तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन पढ़ोगे या फिर ऑफलाइन क्लासेस करोगे। अब ऑफलाइन अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो आप ऐसे सिटी में जाके क्लासेस करोगे जहाँ पे उसका स्कोप है, जॉब्स भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे जाओगे और वो क्लासेस करोगे। ठीक है, आप वहाँ पे क्लासेस कर लो और आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों के पास में कुछ भी स्किल सेट्स नहीं थी, उनको स्किल सेट्स चाहिए थी। अब जो लोगों के ऑलरेडी ये पता है, उनको HTML CSS आता है, उन्होंने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं। अब आप लोग क्या करोगे, अब आपको ऐसे टाइम पे जो स्किल सेट्स आपके पास में नहीं है वो आपको गेन करना है। अब वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट का नाम आ जाता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स को HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी इतने अच्छे से नहीं आता कि वो उसके अंदर जॉब्स अप्लाई कर सके। अगर उसका भी इंटरव्यू होता है, जावास्क्रिप्ट का भी अगर इंटरव्यू होता है तो आपको उसको क्रैक करते आना चाहिए। तो आप वो स्किल सेट्स को इतने अच्छे से मास्टर करो कि अगर आपको उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको एग्जाम्पल के साथ में। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है उनको लगता है कि हमें तो ये ऑलरेडी आता है, तो यहाँ पर आप एक मिस्टेक करते हो कि आपको आता है लेकिन उसको और अच्छे से मास्टर्स करो। अब यहीं पे कहानी नहीं खत्म होती। अब आपने ये 3 स्किल्स सीख ली है, अब आपने फ्रंट एंड सीख लिया सब कुछ, अब उसके बाद आपको बैक एंड का सीखना है। बैक एंड की तैयारी स्टार्ट करो। तो यहाँ पे बैक एंड की तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, जैसे कि Node.js सीखना है आपको, आप Node.js सीख लो या फिर जावा लैंग्वेज सीख लो, जावा के अंदर भी आप बैक एंड कर सकते हो। आप ऐसे उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आप स्किल सेट्स आपके रिज्यूमे में ऐड करते जाओ, और वो स्किल सेट्स के दम पे आपको अब क्या करना है, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, और यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने का, ये उन लोगों के लिए भी वैलिड है जिन्होंने क्लासेस किए हैं। तो वो लोग भी क्या करेंगे, अब उनके अपने स्किल सेट्स आ चुकी है, अब आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है और अपने प्रोजेक्ट्स को आपको लाइव करना है। प्रोजेक्ट्स को लाइव करना है यानी कि आपकी गिटहब के ऊपर आपको अपलोड करना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, और उसको अगर आप होस्ट कर पाते हो तो होस्ट कर दो। आप
फ्री की जो होस्टिंग आती है उसको होस्ट कर दो, दिखाओ कि देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये अभी होस्ट है। किसी भी रिक्रूटर को आप जब वो बताते हो तो उसको एक अलग इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ पे उसको होस्ट कर दो आपके प्रोजेक्ट को, लाइव रखो उसको, और ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर इतना कर लेते हो तो उन लोगों को लगता है कि जी हाँ ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है जॉब के अंदर, तो आप यहाँ पर आधा चांस तो आपका हो जाता है सिलेक्शन का। तो आप अब पहला ट्राई आपने मार दिया, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बना लिए, उसको होस्ट कर दिया, तो ये करना जरूरी है। ये तो सबसे पहला सोल्यूशन था हमारे इस प्रॉब्लम का जो हमने अभी डिस्कस की कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर और आता है कि अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको कहाँ पे आप मिस कर रहे हो, क्या चीज़ रह जा रही है, उसको एनालाइज करना है। आपको एनालाइज करना है यानी कि क्या, तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आपको रेज्यूमे के ऊपर ध्यान देना है। अब रेज्यूमे में आपने स्किल सेट्स ऐड किए, लेकिन आपका रेज्यूमे क्या एटीएस फ्रेंडली है? एटीएस फ्रेंडली यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो रहता है कंपनीज में, आप जो कंपनीज आ चुकी थी हमारे यहाँ पे पहले, उनको ही फिर से अप्लाई कर रहे हो। अब होता है ऐसा है कि बहुत से जॉब्स से निकलते हैं जहाँ पे ये एटीएस सिस्टम रहता है, अभी तो मोस्टली कंपनी में है। जैसे कि मैंने भी सेल्सफोर्स को अप्लाई किया था, तो उनके इसमें तो हमेशा ही हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता ही नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उनके हिसाब से, वहाँ के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाएंगे। अब एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाना है उसके ऊपर भी आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा हमारे वेबसाइट के ऊपर, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अब एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाओ, उसमें स्किल सेट ऐड करो, और वो स्किल सेट्स ऐड करके आपको क्या करना है, वहाँ पर उसको अपडेट कर देना, आपके रेज्यूमे को, आपके प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है उसके अंदर, आपको एक्सपीरियंस होता है वो ऐड करो उसके अंदर। तो वो बहुत जरूरी है। एक रेज्यूमे आप ऐसा बनाओ, वर्ड फाइल में बनाओ, और वो अपडेट करते चलो हमेशा हर जॉब के लिए। अब आप ये काम करते करते बोर हो जाओगे, लेकिन ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारा फर्स्ट ड्रीम जॉब लैंड करना है, हमें हमारा पहला जॉब लेना है, उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेंगी। अगर आपका 100% आप नहीं दोगे तो ये चीज़ नहीं होने वाली। आप बोलोगे कि भाई ये होता ही नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है और जॉब लगती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपको ही खुद की तरफ से स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये तो क्या करना है कि डेली की एप्लीकेशंस करना है, आपके स्पेसिफिक स्किल सेट्स के ऊपर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर कोई स्किल सेट्स नहीं है और ये जॉब उसके ऊपर निकाल गया, पीएचपी मुझे नहीं आती, पीएचपी के ऊपर जॉब निकाला है, तो पीएचपी को इनहांस कर लो, पीएचपी को सीख लो, बेसिक पीएचपी को सीख लो, और वो आपको रिक्रूटमेंट में डिटेल में भी पूछेंगे तो भी आपने अच्छा ट्राई देना है आपका। आप पीएचपी सीख लो, ऑनलाइन सीखो पीएचपी, और उसके बाद में आप वो एप्लीकेशन करके आप शॉर्टलिस्ट होते हो, उसमें आगे इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे जाओ, आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अब ये एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है, किसी को हाथ में चीज़ें नहीं मिलती। आप जब इंटरव्यूज को अटेंड करोगे तब आपको पता चलेंगे कि क्या पूछते हैं वो लोग, और वो एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमको जॉब लगी जाएंगी, बट ट्राई करना हमारा काम है। डेली 100 जॉब्स को अप्लाई करते लोग यहाँ पे, लेकिन मैं आपको डेली 100 जॉब्स को अप्लाई मत करो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफिक जॉब्स जो निकलती है उसको अप्लाई करो, अलग अलग पोर्टल से अप्लाई करो। सभी पोर्टल्स पे आपके अकाउंट होने चाहिए, जैसे कि इंडीड, नौकरी.com के ऊपर, monster.com के ऊपर, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। अलग अलग वेबसाइट्स है, वहाँ पे आपके अकाउंट क्रिएट करो। मेनली इंडीड को यूज़ करो, नौकरी.com को यूज़ करो, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। लिंक्डइन को भी यूज़ कर सकते हो, और लिंक्डइन का एक अच्छा यूज़ ये है कि आप नेटवर्किंग कर सकते हो, वहाँ से आप अलग अलग जो भी कंपनीज में एचआर से उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट भेज के आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपके जो सीनियर्स है उनसे भी कांटेक्ट में रहना है आपको। नेक्स्ट आपको एक हॉबी डेवलप करनी है, कौन सी हॉबी डेवलप करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको इसके लिए। क्योंकि हम जब अलग सिटीज़ में जाते हैं तो बहुत सा टाइम अगर हमारे पास में होता है, लेकिन वो टाइम किस तरह से चला जाता है हमको पता नहीं चलता। लेकिन इसी वजह से हमें क्या करना है कि हॉबी डेवलप करनी है और उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि हॉबी कौन सी, तो बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कोडिंग के हैकाथॉन्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपके जो कंसेप्ट उसको रिवाइज कर सकते हो, डेली रिवाइज करो उसको, कुछ दोस्तों को समझा के बताओ कि भाई मैंने आज ये कंसेप्ट पढ़ा और ये देखिए ऐसे रहता है वैसे रहता है। आप वीडियोस बना सकते हो आपके कंसेप्ट्स के ऊपर, आप खुद से लर्न कर सकते हो। तो ऐसी हॉबी आपको क्रिएट करनी है, आप कोडिंग के चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका जो टाइमिंग है वो आपको बहुत एंजॉयबल लगेगा। ये जो जर्नी है यही बहुत ज़रूरी है, और यही बहुत आपको एंजॉयबल लगेंगी उस टाइम पे। ये फेज बाद में आपको याद आएगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था एक जॉब के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जितने लोगों को मेरा वो हॉबी का आइडिया अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों के लिए मैं अलग आइडिया बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आप वहाँ पर डेली स्ट्रगल कर रहे हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, आप उसका सोल्यूशन आपको पता चल रहा है। आप धीरे धीरे मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके सोल्यूशन लेके आओ। आप आपके स्किल सेट से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो क्या, वो देखो। जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम एनालाइज किया, अब आपकी जो स्किल सेट्स है उसमें
वो हेल्प कर सकती है क्या, आप कुछ ऐसा बना सकते हो क्या, या फिर आपने कुछ बनाया नहीं, या फिर आप बेसिक लेवल पे एकदम 0 लेवल पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्या, वो देखो। और चलो अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं भी मिलते तो आपको क्या करना है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप ऐसे टाइम पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपके स्किल सेट्स के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप वहाँ से एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांस की वेबसाइट्स पर जाओ, अगर आपको वहाँ पे नहीं पता है कुछ तो उसके बारे में पढ़ो, फ्री टाइम है उसके बारे में पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं ये सब आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस यहाँ से मिल सकता है। बजाय आप क्लासेस करोगे, क्लासेस के बाद में घर पे आओगे और फिर से क्लासेस जाओगे, उससे अच्छा आप प्रैक्टिकल नॉलेज जब लेते हो, वो प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने की बात ही कुछ और होती है कि भाई मैंने ये काम कर रखा है और पूछ, जितना पूछना है उस काम के ऊपर उतना पूछ। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीलांस कर सकते हो। वहाँ पर देखो कि प्रोजेक्ट्स कौन से, उसको प्रोजेक्ट्स को आप खुद से बना के देखो अपने लोकल सिस्टम पे। गिटहब पे देखो कितने प्रॉब्लम्स है, उसको बना के देखो अपने लोकल सिस्टम पे और फिर से उसको गिटहब पे पुल कर दो, पुश कर दो। वो देखो, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और अगर आपको नई कुछ चीजें सीखना है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है ट्रेनिंग्स में, जैसे कि अगर मुझे बताऊँ तो मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पर डेवऑप्स करके कुछ होता है। डेवऑप्स मुझे पता नहीं था, मैंने सुना बहुत था लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर कितना काम का है ये, उसके बारे में मैंने जब देखा तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। मैंने उसके अंदर CI/CD पाइपलाइंस क्या रहती है उसके बारे में पढ़ा। तो ऐसे खुद के स्किल सेट्स को इम्प्रूव करते जाओ, जिसका बहुत यूज है। और मैं आपको एक आखिरी में बात बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जब एक स्किल सीखते हो, उसको अगर मास्टर करते हो, 75% भी मास्टर करते हो, 100% करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद के लिए एक स्टार बन जाते हो। और खुद के लिए तो बनती हो और लोगों के लिए भी स्टार बन जाते हो, क्योंकि यहाँ पर स्किल सेट बहुत कम लोगों के पास में होती है। बहुत लोगों के पास में सिर्फ नॉलेज होता है, स्किल्स को प्रैक्टिकली किसी को करते आता नहीं है। उसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पर पीछे रह जाते हैं। और गाइस जाते थे आपको एक और सोल्यूशन दे देता हूँ यहाँ पे आपके प्रॉब्लम का, कि आप यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हो, ME MTech कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आगे मिल सकती है। अगर आपने जो मैंने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताया उसके ऊपर फिर से काम करते हो तो आप सीधा की क्लासेस कर सकते हो और उसमें भी आपको अच्छा पैकेजेस मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मुझे लग रहा था कि बहुत से कैंडिडेट्स इस प्रॉब्लम को लेकर कंफ्यूजन में रहता है, ये सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बना दिया है। वीडियो छोटा सा नहीं है, बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। तो आपके दोस्तों को शेयर कर देना, ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपडेट्स जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साथ अब जब लाइक नहीं होगा लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में।